हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती जो आज हमें इतने अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई दिखती है, एक समय पर केवल एक विशाल महाद्वीप थी। इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सबसे विशाल प्राणी डायनासोर का जन्म हुआ और अंत हुआ। चलिए आज हम पृथ्वी के इस अद्भुत इतिहास की यात्रा पर निकलते हैं, जहां जीवन ने समुद्र से धरती पर कदम रखा, पेंजिया जैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ और डायनासोर का जन्म हुआ। जानेंगे कैसे कुछ डायनासोर धरती पर चलते थे, कुछ पानी में रहते थे और कुछ आसमान में उड़ते थे। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। प्रारंभिक दौर में पृथ्वी पर स्थिति अत्यंत कठोर थी। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट और बिजली के तूफान ने समुद्र में रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू की। लगभग 3.8 अरब साल पहले समुद्रों में पहला जीवन विकसित हुआ, जो एकल कोशिकीय जीवों के रूप में था। लगभग 335 मिलियन साल पहले सभी महाद्वीप मिलकर एक विशाल महाद्वीप पेंजिया का निर्माण कर चुके थे। पेंजिया की विशाल भूमि ने पृथ्वी पर कई अलग अलग जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र बनाए। यही वह समय था जब डायनासोर जैसी विशाल प्रजातियों का उद्भव हुआ। 300 मिलियन साल पहले सिल्यूरियन काल में जीवन ने समुद्र से धरती पर कदम रखा। समुद्र में मछलियां और आर्थ्रोपोड्स जैसे जीवों का विकास हुआ और धीरे धीरे पौधे और कीड़े पृथ्वी पर आ गए। इसी काल में जीवन की विविधता बढ़ी और यह धरती पर फैल गया। फिर ट्रियासिक काल में डायनासोर पूरी तरह से विकसित हुए। धरती पर डायनासोर पहले छोटे आकार के थे, लेकिन समय के साथ वे विशालकाय प्राणी बन गए। पेंजिया की विविध जलवायु ने इनके विकास में अहम भूमिका निभाई। डायनासोर पृथ्वी पर एक ऐसी प्रजाति थी जिसने धरती, पानी और आसमान तीनों जगहों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनमें कुछ खतरनाक और मांसाहारी थे, जबकि कुछ शांत और शाकाहारी थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। सौरस रेक्स 40 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा, यह सबसे बड़ा और खतरनाक मांसाहारी डायनासोर था। दूसरा था स्पाइनोसॉरस, यह पानी में और धरती दोनों जगह रहता था और इसका जबड़ा बहुत ही ताकतवर था। वहीं दूसरी ओर कुछ शांत और शाकाहारी डायनासोर भी थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, लंबी गर्दन वाला यह शाकाहारी डायनासोर पेड़ों से पत्तियां खाता था और इसका स्वभाव शांत था। इसके अलावा डिप्लोडोकस, ये शाकाहारी थे, लेकिन ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते थे। डायनासोर धरती पर लगभग 160 मिलियन वर्षों तक विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए जीवित रहे। इन्होंने धरती, पानी और आसमान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन समय के साथ इनका अंत हुआ। 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल तबाही आई। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण भारी धूल और राख वायुमंडल में फैल गई। इस कारण तापमान अचानक परिवर्तन हुआ और अधिकांश प्रजातियां समाप्त हो गई। डायनासोर भी इस घटना का शिकार हुए, जिसे क्रीटेशियो पैलियोजीन के पीजी विनाशकारी घटना कहा जाता है। डायनासोर के अंत के बाद छोटे मैमल्स जीव इस पर्यावरणीय परिवर्तन को सहन कर पाए और आगे चलकर इन्हीं से मानव सभ्यता का विकास हुआ। पेंजिया के टूटने और महाद्वीपों के अलग होने के साथ जीवन का यह चक्र नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बना। आज हम इन विशाल प्राणियों के बारे में जानकारी उनके जीवाश्मों से प्राप्त कर पाते हैं। डायनासोर के अवशेष पृथ्वी के विभिन्न सतहों पर दब गए थे और इन जीवाश्मों से हमें उनकी शारीरिक बनावट, जीवन शैली और उनके समय के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर डायनासोर के अंत और पेंजिया के टूटने की कहानी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।